अब पानी हो या सड़कें, सब कुछ अब एआई के जरिए ही फराहम किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत के तमाम उमूर में अब मसनूई ज़हानत एआई का इस्तेमाल होगा। ज़मीन के सर्वे, सेटलमेंट्स, रेवेन्यू, हाउसिंग, स्टाम्प्स और रजिस्ट्रेशन जैसे तमाम काम एआई के जरिए मुकम्मल किए जाएंगे। अवामी सहूलत के लिए एआई को मुअस्सिर तरीके से इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। वज़ीर पवन गोल्टी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत अवामी खिदमत में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है। वज़ीर आला ने तमाम महकमों में एआई के जरिए ही काम अंजाम देने की हिदायत दी है। ये कदम शफाफियत और कारकर्दगी को बढ़ाने के मकसद से उठाया गया है। मुस्तकबिल में हर सरकारी सर्विस एआई की मदद से तेज़ी से दस्तयाब होगी। वज़ीर कुंडा सूर्या अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। ये वाक़या सेक्रेटरीट के काबीना हाल में पेश आया। उनके गिरने के फ़ौरन बाद वहीं मौजूद डॉक्टरों ने इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी तबीयत लो ब्लड प्रेशर की वजह से बिगड़ी। उन्होंने कहा कि अचानक चक्कर आना और गिर जाना इसी वजह से हुआ है। कुंडा सूर्या को कुछ वक्त के लिए आराम करने का मशवरा दिया गया है। हुक्काम ने हिफाजती इक़दामात के तौर पर मज़ीद तिब्बी जांच की हिदायत दी है। फ़िलहाल उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। कांग्रेस एमएलए यशसोनी रेड्डी ने स्कूटी चलाकर सबकी तवज्जो हासिल की। जिंगांव जिला के देवरपोला मंडल के मुख्तलिफ देहातों के मुस्तहकीन को उंदीरा मवा हाउसिंग स्कीम के मंजूरी मकतूबात दिए गए। यशसोनी रेड्डी कांग्रेस पार्टी ऑफिस से तिरुमला गार्डन तक स्कूटी पर सफ़र किया। ये इक़दाम अवाम से जड़ने और उनकी खुशियों में शामिल होने के जज्बे के तहत किया गया। एमएलए ने कहा कि हर मुस्तहिक को घर देना कांग्रेस हुकूमत का वदा है। ख्वातीन की क़ियादत में इस तरह की सरगर्मियां अवाम में हौसला पैदा करती हैं। यशसोनी रेड्डी का अंदाज अवाम में काफ़ी पसंद किया गया। मकामी लोगों ने उनके सादा और अवाम दोस्त रवैये की सिताइश की। वानिशी एक नौजवान है। इसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। बेहतर होता अगर वानिशी गैर ज़रूरी बातों से ग्रेज करता। परतोकोल तनाज़ों पर पद्दापली एमपी वानिशी की बातों पर एमएलए राज ठाकुर ने रद्द अमल दिया। सरावती पुष्करालों के दौरान किसी किस्म की प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। किसी को कमतर दुखाने का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। प्रोटोकॉल न देने के पीछे असल वजह कुछ और है। 15 दिनों में सबको इस असल वजह का पता चल जाएगा। रियासती सतह के प्रोग्राम्स में आमतौर पर मकामी एमएलए और एमपी की तस्वीर नहीं लगाई जाती। टीडीपी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सीमा राजा ने हार्न देने पर रास्ता न देने पर हमला कर दिया। वाक़या वाईएसआर जिला में पेश आया, जहां 3 नौजवानों पर बेरहमी से हमला किया गया। सीमा राजा ने न सिर्फ सड़क पर मारपीट की बल्कि मामले को थाने तक ले गया। तीनों नौजवानों को जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जाया गया। सीमा राजा ने पुलिस से मुतालबा किया कि उनके खिलाफ गांजा रखने का झूठा मुकदमा दर्ज किया जाए। इस दौरान थाने में भी इसने नौजवानों पर तशद्दुद जारी रखा। वाक़ये के बाद इलाके में शदीद नाराज़गी देखी गई। मकामी अफराद ने सीमा राजा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। तेलंगाना के डीजीपी जितेंद्र को कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की जानिब से नोटिस जारी। गुज़िश्ता माह 13 तारीख को राजेंद्र नगर पुलिस की हरासानी से एक ऑटो ड्राइवर की मौत वाक़ई हुई। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन ने इस वाक़या को अज़ खुद नोट किया। कमीशन ने ऑटो ड्राइवर की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। डीजीपी को वाक़ये की मुकम्मल तहक़ीक़ात करने की हिदायत दी गई। पुलिस की मुबैना ज़्यादती पर कमीशन ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। डीजीपी से जामे रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। ये इक़दाम मुतासरा के अहले खाना को इंसाफ दिलाने की समत अहम कदम समझा जा रहा है। हैदराबाद में 11 OGHMC जनरल बॉडी मीटिंग के फ़ौरन बाद AIMIM के कारपोरेटर मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। उनकी अचानक मौत से साथियों और शहरियों में शदीद सदमा पाया जा रहा है। मेयर गुडवाल वजियालक्ष्मी और डिप्टी मेयर मोटे सरियलथा रेड्डी ने तज़ियत का इजहार किया और खराज अकीदत पेश किया। ये वाक़या शहर में हालिया अरसे में अचानक दिल के दौरे से होने वाली अमवात के खदशात में इजाफा करता है।
मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन की वफ़ात से सियासी और समाजी हल्के गहरे दुख में मुब्तला है। उनकी खिदमात को याद किया जा रहा है और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जा रही है। शहरियों ने भी उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। ये वाक़या सेहत के हवाले से शऊर बढ़ाने की ज़रूरत को उजागर करता है। ओपल के पीरजादा गांव करमनगर में रेशन शॉप के बाहर लोगों की कतारें लगी हुई है। बूदबिल म्यूनिसिपैलिटी और मेडिपली में भी रेशन शॉप के बाहर मुस्तहक़ीन सुबह से ही इंतजार में हैं। हुकूमत ने 3 माह का रेशन एक साथ फराहम करने का फैसला किया है, लेकिन तकनीकी मसाइल की वजह से रेशन की फराहमी में ताख़ीर हो रही है। लोगों ने अपनी थैले और जूते कतार में रखकर घंटों इंतजार किया। मुस्तहक़ीन हुकूमत की जानिब से तकनीकी खराबियां दूर न करने पर शदीद नापसंदीदगी जाहिर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 3 माह का रेशन एक साथ देते हुए तकनीकी मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाना चाहिए। ये सूरत हाल अवाम में सख्त बेचैनी और नाराज़गी का बाइस बनी है। एथानॉल फैक्ट्री के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों पर लाठी चार्ज किया गया। रेवंत हुकूमत ने चंद्राबाबू के हामी की एथानॉल फैक्ट्री के लिए 12 देहात के किसानों को जबरदस्ती दबाया। ये वाकया जुगोलंब गुडवाल जिला के राजूली मंडल के पीडा देनुड़ा गांव में पेश आया। किसानों की मुखालफत पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की और लाठी चार्ज किया। किसान फैक्ट्री की तामीर के खिलाफ थे क्योंकि वो अपनी ज़मीनों के हक में थे। हुकूमत और किसानों के दरमियान तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। किसानों का मुतालबा है कि उनकी ज़मीनों को बगैर उनकी रजामंदी के इस्तेमाल न किया जाए। वाक़ये ने इलाके में कशीदगी को बढ़ा दिया है और हालात कशीदा है। बहुत आने बैठना रहा है ना सारा से ये भोकटी కూడా मिली सकल ले लो आनंद इंटिకి తీసి సార్ వన్నీ బాగానే ఉన్నారు సార్ ఇంకోటి మొత్తం పెట్టి గుడ్సెలు పీకేస్తున్నారు గుడ్సెలు పీకేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ దాడి చేస్తున్నారు వాళ్ళ కంపెనీ వాళ్ళ మీద అవును సార్ వాళ్ళ కారు దొరికింది మొత్తం ఫరార్ పడాలి సార్ వన్నీ బాగానే ఉన్నారు సార్ ఇంకోటి మొత్తం రెండు గుడ్సెలు పీకేస్తున్నారు గుడ్సెలు పీకేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ దాడి చేస్తున్నారు వాళ్ళ కంపెనీ వాళ్ళ మీద అవును సార్ వాళ్ళ కారు దొరికింది మొత్తం ఫరార్ పడాలి
पूरे गुड़सियां उखाड़ डाली, सब उखाड़ डाली, पथराव करी। हाँ आओ आओ आओ, निकाल रहा हूँ जी, अभी चल रहा है। हाँ तिरुमिला में आरटीसी ड्राइवर पर कांस्टेबल का हमला। वाकया मंगल की रात माधूम गेस्ट हाउस के सामने पेश आया। इलिपेरी डिपो के एसी बस ड्राइवर अनोयश रेड्डी पर बम स्क्वाड कांस्टेबल ने हमला किया। सीसीटीवी में मनाजिर कैद, पुलिस शिकायत दर्ज। यूनियन लीडर्स बरहम। एक निराला मंजर सामने आया है। मां की अपने बच्चे से बेपनाह मोहब्बत का मजहर ये मंजर है। हाल ही में जगतियाल शहर में एक गाय ने बच्चा जन्म दिया। गाय चरागा के लिए गई थी, मगर वापस न आने पर वो बेचैन हो गई। नरेंद्र ने गाय के बच्चे को ऑटो में बिठाकर पूरे शहर में घुमाया। नया बस स्टैंड के करीब गाय को पहचान कर वहां ले गया। गाय ने अपने बच्चे को देखकर दूध पिलाने के लिए ऑटो के साथ दौड़ना शुरू कर दिया। ये मंजर मां की मोहब्बत की गवाही है, जो सबके दिलों को छू गया है। Vamos allá arriba. ఏం పేరు నీ పేరు? నరేందర్. ఏం పేరు నీ పేరు? నరేందర్. నరేంద్ర. ఎక్కడ మీది? గోవిందపల్లి. గోవిందపల్లి. ఏం అసలు ఏంది నీ వెనక ఆటో వెనక? ఈ ఆవు మరి రాత్రి పిల్లల్ని ఇన్స్పెక్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడికి తీసుకుపోతుంది. ఎక్కడ దొరికింది మరి? బస్ స్టాండ్. బస్ స్టాండ్. ఇప్పుడు ఈ ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది నీకు? ఇట్లా ఆవు దూడని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఆవును పట్టుకున్న వాళ్ళని ఎందుకు వచ్చింది ఆలోచన? తల్లి లేని పిల్ల రాదు కదా, పిల్లలేని తల్లి రాదు కదా. పాలు బాగానే ఉరుకుందని ఇక్కడ. हैदराबाद के अलवाल में हाइड्रा हुक्काम की जानिब से इमारतों की इन्हिदामी कार्रवाई। पुलिस बंदोबस्त के दरमियान जेसीबी की मदद से 3 जेर तामीर इमारतें गिरा दी गईं। इन्हिदाम के दौरान तामीर कुनिंदगान और हाइड्रा हुक्काम के दरमियान तल्ख कलामी हुई। गाद्दी मलकापुर क्राइम टीम ने बाइक चोरी के एक मुकदमे में मुलव्वस मुश्तबा शख्स आमिर खान को गिरफ्तार कर लिया है। इसका साथी सिकंदर खान फ़िलहाल फरार है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आमिर खान के कब्जे से 7 चोरी शुदा 2 पहिया गाड़ियां बरामद की। आमिर खान को बाद अज़ा अदालती तहवील में दे दिया गया है। ये कार्रवाई गाद्दी मलकापुर में जराइम के खिलाफ एक अहम पेशरफ्त है। पुलिस सिकंदर खान की तलाश में मसरूफ है। चोरी शुदा गाड़ियों की वापसी के लिए तहकीकात जारी हैं। मकामी पुलिस ने अवाम से ताउन की अपील की है ताकि मुजरिमों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके।
तुम भी क्लियर है? हैदराबाद के जहांवामा के रिहायशियों ने सड़क की मरम्मत में ताखीर पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। जहानुमा वाटर टैंक के करीब इमली का झाड़ के सामने सड़क की मरम्मत नामुकम्मल होने की वजह से ट्रैफिक जाम का सामना है। ये मसला लोगों ने एक्स साबिका ट्विटर पर उठाया, जिस पर हैदराबाद म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई एंड सिवरेज बोर्ड ने रद्द-ए-अमल दिया। हुक्काम ने इस मामले को मकामी सेक्शन मैनेजर को तफवीज़ कर दिया है। रिहायशी चाहते हैं कि सड़क की मरम्मत जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। ताखीर की वजह से रोज़मर्रा की जिंदगी मुतासिर हो रही है। लोगों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस मसले का हल निकाला जाए। शहरियों की जानिब से मकामी इंतज़ामिया से ताउन की उम्मीद की जा रही है। सिकंदराबाद की एक खातून ऑनलाइन रिसोर्ट रूम बुकिंग फराड में 1.3 लाख रुपए से महरूम हो गई। ये 30 साला सरकारी मुलाजमा बाबतला के एक जाली रिसोर्ट की ऑनलाइन बुकिंग के चक्कर में फंस गई। शिकार ने इब्तिदाई तस्दीकी चार्जेस और मुकम्मल रकम फराड शदा पैगामात पर भिजवाई गई जाली क्रेडिट ट्रांसफर्स पर एतमाद करते हुए अदा की। इसने कई किस्तों में कल 1,33,100 रुपए अदा किए, लेकिन बाद में धोखा का इल्म हुआ। हुक्काम ने आवाम को हिदायत दी है कि रिसोर्ट की तफसीलात सरकारी ज़राए से ही तस्दीक करें। SMS व्हाट्सएप ट्रांसफ़र अलर्ट्स पर बगैर बैंक स्टेटमेंट्स चेक किए भरोसा न करें। अजनबी अफराद को अदायगी करने से गुरेज करें। ऐसे फराड की इत्तला देने के लिए http://gov.in http://gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर कॉल करें। मौसरमबाग में छापे के दौरान जाली अद्वियात जब्त की गईं, जिनकी मालियत 5.21 लाख रुपए है। तेलंगाना की ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने मालाक पे हैदराबाद के एक गैर लाइसेंस याफ्ता घर से ये अद्वियात बरामद की। जब्त शुदा अद्वियात में ज़ियाबीतस, ब्लड प्रेशर की दवाएं और इस्कात हमल के कट्स शामिल थे। मुलजिम पावोदी लक्ष्मणा एक मुजरिम है जिस पर कई जाली अद्वियात के मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। तहकीकात के लिए अद्वियात के नमूने लिए गए हैं। मजीद तफ्तीश जारी है। जाली अद्वियात अवामी सेहत के लिए संगीन खतरा हैं। शहरी मुश्तबा गैर कानूनी अद्वियात की सरगर्मियों की इत्तला 1800599669 पर दे सकते हैं। ये नंबर हफ्तावार काम के दिन सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक दस्तयाब है। कुंडागटुव के करीब दुल्हन वालों की कार को DCM वैन ने टुकर मार दी। चंद ही लम्हों में शादी होना था। दुल्हा महेश मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहा है। हादसे में दुल्हा समेत 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। 3 साला बच्ची रुद्रा की मौके पर ही मौत हो गई। जख्मियों को फौरी तौर पर जगतियाल अस्पताल मुंतकिल किया गया। आज करीम नगर जिला के हुजूराबाद में शादी तय थी। शादी का यह काफिला गुज़िश्ता रात महाराष्ट्र के नांदेड़ से रवाना हुआ था। खुशियों का सफ़र एक अंदोहनाक हादसे में बदल गया। पूरे खानदान पर गम का साया छा गया। वारनिगल के नलबली इलाके में पुलिस स्टेशन के अहाते में मोहब्बत करने वाले जूड़े पर हमला हुआ। हफ्ता कबल शादीशुदा ये जोड़ा, जिनकी शादी हाल ही में हुई थी, शनगुड़ के रिहायशी बालराजू के घर में छुपे हुए थे। जब बालराजू घर पर नहीं था तो लड़की के रिश्तेदार आए और झगड़ा करने लगे। मकामी लोगों ने लड़की के रिश्तेदारों को रोकने की कोशिश की।
बदहाल सूरतेहाल के बाइस जूड़े ने पुलिस की पनाह ली। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर लड़की के रिश्तेदारों ने वहां भी जूड़े पर हमला कर दिया। ये वाकया इलाके में तशवीश का बाइस बना है। मकामी इंतजामिया वाकये की मुकम्मल तहकीकात कर रही है। वियतनाम में तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाला तालिबे इल्म हलाक हो गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस मोटरसाइकिल का दीवार से टकराने के बाद पेश आया। महलूक की शनाख्त कागजनगर कोमरम भीम आसिफाबाद जिला के रिहायशी अरशद इशरुत 21 के तौर पर हुई। अरशद इशरुत वियतनाम के कुंथू शहर में MBBS के तीसरे साल में ज़ेरे तालीम था। वो मकामी मार्केट एरिया के कपड़ों के ताजिर अरशद अर्जुन और प्रतिमा का बेटा था। गुज़िश्ता सुबह अपने दोस्त के साथ 150 सीसी बाइक पर तेज रफ्तारी से जा रहा था। एक घर की दीवार से टकराकर इशरुत मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दूसरा नौजवान शदीद जख्मी हो गया। वाक़ये की इत्तला पर वालिदैन गम से निढाल हो गए। घर में कोहराम मच गया। साबिक वजीर अंबती राम बाबू के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। ये वाकया बुध को गंटूर में मुनक़दा वैनविपवट्टू दिन की तकरीब के दौरान पेश आया। अंबती राम बाबू ने पुलिस एहलकारों के साथ ज़बानी तल्ख कलामी की। इस वजह से इंतज़ामात में खलल पड़ा और काम मुतासिर हुआ। पुलिस ने इस मामले में अंबती राम बाबू समेत कई YSP रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई की। मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वाक़ये की तहकीकात जारी हैं और मज़ीद कार्रवाई का इम्कान है। ये वाक़या इलाके में सियासी कशीदगी में इजाफे का बाइस बना है। चाहे जान भी चली जाए अपनी ज़मीनें नहीं देंगे। किसानों ने हुक्काम को साफ अल्फाज में जवाब दिया। आमा महेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन के सर्वे को किसानों ने रोक दिया। बीज बोने के अहम वक्त में ज़मीनों का सर्वे न करने का मुतालबा करते हुए किसानों ने अफसरान को रोक दिया। अफसरान पुलिस फोर्स के साथ सर्वे के लिए आए थे, मगर किसानों ने सख्त मुखालफत की। ये वाक़या नागरकुरनोल जिला के बालमोर मंडल के अनंतवरम गांव में पेश आया। किसानों ने पूछा कि जब प्रोजेक्ट की जगह तय है तो वहीं से सर्वे क्यों नहीं किया जा रहा। किसानों का कहना है कि बीज बोने के मौसम में ज़मीनों में मुदाखलत उनकी रोज़ी रोटी पर हमला है। उन्होंने हुकूमत को खबरदार किया कि जब तक उनका मुस्तकबिल महफूज नहीं, ज़मीन नहीं दी जाएगी। आम आदमी पार्टी की रहनुमा आतिशी ने कहा कि फीस में इजाफे से मुताल्लिक बिल पर आवाम की राय लेना जरूरी है। उन्होंने बताया कि वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन से मिली है जो इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ हैं। वालिदैन चाहते हैं कि उन्हें बिल पर अपनी तजावीज़ देने का मौका मिले। आम आदमी पार्टी का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर असेंबली का खुसूसी इजलास बुलाए। इस इजलास में फीस इजाफा बिल को पेश किया जाए। बाद अज़ा इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाए। सिलेक्ट कमेटी अवाम से मशवरे लेकर बिल में बेहतरी लाए। बिल में इस्लाहात के बाद ही इसे नाफिज किया जाना चाहिए। कल मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के कई पेरेंट्स से मिली और सब ने एक सुर में एक ही आवाज़ कही, एक ही आवाज़ उनकी आई, हमें ऑर्डिनेंस नहीं चाहिए, हमें बिल पब्लिक डोमेन में चाहिए, हम उस पर अपना फीडबैक देना चाहते हैं, ऑर्डिनेंस हमें मंजूर नहीं है।
तो आज आम आदमी पार्टी विधायक दल की तरफ से मैं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से ये मांग करती हूं कि आप दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाइए। इस स्पेशल सेशन में ये दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों का फी कानून पेश करिए और जो दिल्ली विधानसभा के रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं इसमें पार्लियामेंट की तरह एक प्रावधान है सिलेक्ट कमेटी बनाने का, जो बिल को एग्जामिन करेगा, जो अलग अलग लोगों से कंसल्टेशन करेगी सिलेक्ट कमेटी, जो पेरेंट्स को बुलाएगी, जो एक्टिविस्ट वकीलों को, ऑडिटर्स को बुलाएगी। तो हमारी ये मांग है कि स्पेशल सेशन हो, बिल को टेबल किया जाए, उसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स का फीडबैक ले और उसके बाद ही प्राइवेट स्कूल की फीस को रेगुलेट करने का कानून दिल्ली विधानसभा में पास हो। और अगर भारतीय जनता पार्टी ऑर्डिनेंस लेके आ जाती है, अगर भारतीय जनता पार्टी बिल को पब्लिक नहीं करती है, उस पर कंसल्टेशन नहीं करती है, उस पर राय बात नहीं करती है, तो दिल्ली के सब लोगों के सामने ये बात आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की प्राइवेट स्कूलों के साथ साठगांठ है और वो प्राइवेट स्कूलों को बचाना चाहते हैं और बढ़ी हुई फीस लेने के लिए प्राइवेट स्कूलों को शह देना चाहते हैं। थैंक यू।